प्रिय विद्यार्थियों, सांख्य योग के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम प्रमाण मीमांसा पर आपसे बात कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात की थी कि सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों को स्वीकार करता है और ये 3 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। सांख्य दर्शन में प्रमुख रूप से प्रमेयों की यानी ऐसे विषयों की सिद्धि की गई है जो यथार्थ ज्ञान के विषय हैं। तो इसलिए सांख्य दर्शन को प्रमुख रूप से प्रमेय शास्त्र कहा जाता है। जैसे न्याय दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ प्रमाणों की तो विस्तृत चर्चा है और प्रमेयों की जो है अपेक्षाकृत कम चर्चा है। यदि आप सांख्य दर्शन को देखें इस दृष्टि से तो यहाँ जितने भी प्रमेय विषय हैं यानी जितने भी ज्ञान के विषय हैं, प्रमेय हैं, उनकी विस्तार से चर्चा है और प्रमाणों की चर्चा संक्षिप्त रूप से दी है। तो इस दृष्टि से सांख्य दर्शन को जो है प्रमेय शास्त्र कहा जाता है और प्रमाणों से प्रमेय सिद्धि होती है, यानी इन प्रमाणों से हम यथार्थ ज्ञान के विषय को जानते हैं। अब ये जो यथार्थ ज्ञान के को जानने के साधन है, ये प्रमाण सांख्य दर्शन के अनुसार 3 हैं, पर सांख्य दर्शन जो है इनके जो लक्षण बताता है उससे इसकी परिभाषा इस दर्शन के अनुसार स्पष्ट होती है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, सांख्य सभी भारतीय दर्शन जो है प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि चार्वाक दर्शन तो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है, अनुमान और शब्द को नहीं मानता। बाकी शेष सभी प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, इन त्रिविध प्रमाणों को कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं। तो सांख्य दर्शन में जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो परिभाषा आती है उसमें प्रमुख शब्द है प्रति विषयाध्यवसाय। जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण की वैसे ही सामान्य तौर पर परिभाषा करते हैं तो हम कहते हैं इंद्रिय विषय के सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान या इंद्रिय विषय के संपर्क से, साक्षात संपर्क से होने वाला ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। पर सांख्य दर्शन में इंद्रिय विषय संपर्क की बात तो हो रही है, इंद्रिय और विषय के साक्षात संबंध की बात हो रही है, साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि यह ज्ञान अध्यवसाय रूप होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सांख्य दर्शन में ज्ञान के संबंध में पुरुष का जो है वो प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत समझाया जाता है। जो सत्व गुण है प्रकृति का, वो उसमें उसकी बुद्धि में अधिकता होती है, इसलिए बुद्धि में सत्वगुण की अधिकता के कारण पुरुष या चेतना का प्रकाश बुद्धि में पड़ता है। इसलिए जितना भी ज्ञान व्यापार होता है बुद्धि उसके आकार को ग्रहण कर लेती है और उस आकार को प्रतिबिंब के माध्यम से पुरुष जानता है। ऐसे सांख्य में प्रतिबिंबवाद के माध्यम से समझाया गया, यानी सांख्य में पुरुष को जो है साक्षात बोध नहीं होता, जो बुद्धि में स्थित अनुभव है उसके माध्यम से उसे बोध होता है। तो सांख्य दर्शन में जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके लिए हम कहते हैं, उसकी परिभाषा देते हुए प्रति विषयाध्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है या दृष्ट प्रमाण है। तो इंद्रिय का विषय के साथ जो साक्षात संबंध, साक्षात यानी बिल्कुल डायरेक्ट संबंध या सन्निकर्ष होने पर जो अध्यवसाय या निश्चयात्मक ज्ञान रूप बुद्धि व्यापार होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। सांख्य एक वास्तववादी दर्शन है, जो बाह्य विषय है उनका अनुभव होता है उसको यथार्थ स्वीकार करता है। तो एक तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उस ज्ञान के संबंध में हम ये भी कहते हैं कि वर्तमान में जिन विषयों के संपर्क में इंद्रियां हैं उनमें ये प्रत्यक्ष प्रमाण संभव हो पाता है, क्योंकि इंद्रिय और विषय का संपर्क होना या उनका साक्षात संबंध होना जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाण में अनिवार्य लक्षण है। अब दूसरा प्रमाण जो है वो अनुमान प्रमाण। जैसा कि हम जानते हैं अनुमान बाद वाला ज्ञान, यानी इसमें पहले एक ज्ञान है उसके आधार पर जो है किसी और ज्ञान की पुष्टि हो रही है। ऐसा भी कहा जाता है दृष्ट के आधार पर अदृष्ट का, यानी कुछ जो देखा गया है उसके आधार पर ऐसे ज्ञान की पुष्टि करना जो निश्चित है, यथार्थ है, प्रमाण रूप है, परंतु वो इंद्रिय प्रत्यक्ष से नहीं जाना जा सकता। इसलिए उसको हम बोलते हैं ज्ञात से अदृष्ट की ओर जाना, दृष्ट से अदृष्ट की ओर जाना। तो इस प्रकार के जो प्रमाण है अनुमान प्रमाण, उसका लक्षण दिया गया है सांख्य में लिंग लिंगी पूर्वकम। यहाँ पर लिंग का मतलब है हेतु, यानी जिसके आधार पर, जिस कारण के आधार पर हम किसी और कार्य या विषय को सिद्ध कर रहे हैं। तो वहां पर जो कारण है, जो हेतु है या जो साधन रूप है उसे लिंग कहा गया है। और लिंगी
जो साध्य है, जो मुख्य विषय है जिसकी हम पुष्टि कर रहे हैं, उसे लिंगी कहा गया है। तो अनुमान प्रमाण का लक्षण देते हुए सांख्य तत्व कौमुदी में कहा गया है लिंग लिंगी पूर्वकम अध्यवसायत्मक ज्ञान, यानी पहले से जब हमने लिंग और लिंगी को, हेतु या साध्य को साथ साथ देख लिया है, यानी हेतु और साध्य को साथ साथ देखे जाने पर फिर इसके आधार पर किसी अन्य स्थल पर हम इसी प्रकार के संबंध की पुष्टि कर रहे हैं। तो हेतु के होने पर इसमें देखा जाता है साध्य भी होगा, चूंकि हमने बार बार ऐसे देखा है, जैसे हम धुएं और आग का संबंध देखते हैं। अब हमने रसोई घर में देखा है कि धुआं तभी होता है जब आग होती है। किसी और जगह पर हम यदि कहें, जैसे भाप का इंजन है, तो वहां पर भी हम देखेंगे यदि धुआं निकलता हुआ दिख रहा है तो वहां पर आग होने की पुष्टि होती है। तो इस अनुमान प्रमाण में जो है दो चीजें प्रमुख है। पहला, हेतु यदि है तो इसका मतलब वहां पर साध्य भी है, यानी धुआं यदि उपस्थित है तो फिर वहां पर आग भी उपस्थित है। और साथ ही साथ यदि आग नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा, यानी साध्य की अनुपस्थिति में हेतु का भी अभाव होगा। तो जैसे हम दूर किसी जगह पर धुआं दिख रहा है तो हम उसके आधार पर कहते हैं कि वहां पर आग लगी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां धुआं होता है वहां आग होता है, जहां हेतु है वहां साध्य भी है, क्योंकि हमने इनको पहले ही इनके व्यापक संबंध को देख लिया है। हम इसके बारे में निश्चित हैं कि इसका कभी अपवाद नहीं होता। और साथ ही साथ हम ये जानते हैं यदि आग नहीं होती तो धुआं भी दिखाई नहीं देता। तो यह जो है अनुमान प्रमाण है जिसका लक्षण है लिंग लिंगी पूरक। तीसरा प्रमाण शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण के संबंध में जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि आप तो वचन पर आधारित ज्ञान है, यानी विश्वसनीय पुरुषों के वचन पर आधारित ज्ञान है। तो प्रामाणिक वाक्य के जब अर्थ का ज्ञान होता है तो उसे शब्द प्रमाण कहा जाता है। ऐसे विषय जिनकी पुष्टि न प्रत्यक्ष से हो सकती है और न ही अनुमान से हो सकती है, यानी इंद्रिय और जो बौद्धिक तर्क है उसके आधार पर जिन विषयों को नहीं जानते, तो उन विषयों के संबंध में हम शब्द प्रमाण का सहारा लेते हैं। तो पुरुष को जो शब्द प्रमाण का बोध होता है वो इस रूप में होता है एतद वाक्यार्थ ज्ञानवान हम, यानी अहमात्मक कि अब मेरे को इसका ज्ञान हो रहा है। जब हम मैं के व्यापार के रूप में ज्ञान का बोध करते हैं, जैसे न्याय दर्शन में भी जो है प्रत्येक ज्ञान जो है उसको अनुव्यवसायत्मक बोला जाता है, यानी यह घड़ा है तो उसका ज्ञान होता है मैं इस घड़े को जान रहा हूं, यानी उसके साथ जो है अहम बोध की, यानी मेरे को इसका बोध हो रहा है, इसकी प्रतीति भी साथ ही आती है। तो शब्द प्रमाण जो है एतद वाक्यार्थ ज्ञानवानम यानी के रूप में पुरुष को अनुव्यवसाय रूप बोध के रूप में होता है। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन के अनुसार त्रिविध प्रमाण क्या हैं, उनमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के क्या लक्षण हैं, इसे हमने समझा। आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न है सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण समझाइए और सांख्य दर्शन के अनुसार अनुमान प्रमाण के लक्षण को समझाइए। अगले वीडियो लेक्चर में हम अनुमान के जो प्रकार हैं उसकी आपसे चर्चा करेंगे।